हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी इन स्टॉक मार्केट। अब इस चीज़ को बहुत लोग नहीं समझते हैं और स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए इस बात को आज हमें समझना ज़रूरी है और इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर समझते हैं। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि सपोज़ हम एक पेनी स्टॉक चुनते हैं, यानी कि वो स्टॉक होता है जिसका प्राइस लगभग हम कह सकते हैं 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक उसका प्राइस वेरी करता है। तो ये होते हैं पेनी स्टॉक्स। और दूसरी हम कैटेगरी लेते हैं वो स्टॉक्स जिनका प्राइस लगभग हम कह सकते हैं 1000 रुपये से लेके और 10,000 रुपये तक का होता है या इससे ऊपर होता है, तो हम उसको एक कैटेगरी में रखते हैं। हम मानकर चलते हैं कि हमारे पास एट प्रेजेंट 10,000 रुपये का अमाउंट है। मैं इधर लिख लेता हूँ कि हमारे पास 10,000 रुपये कैश में अवेलेबल हैं। तो अब इसको हमें ऑप्शन मिलता है कि शेयर मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम पेनी स्टॉक भी खरीद सकते हैं और वो स्टॉक भी जिनका प्राइस 1000 रुपये से लेकर 10,000 तक वेरी करता है। तो हम रफली मान लेते हैं कि हमें कोई स्टॉक पसंद आता है जिसकी प्राइस की वैल्यू है 5,000 रुपये, और यहीं पर एक पेनी स्टॉक हमें पसंद आता है जिसका प्राइस है 1 रुपये। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि 1 रुपये वाला हमें स्टॉक पसंद आ रहा है, उधर 5,000 रुपये वाला स्टॉक पसंद आ रहा है। तो हम क्या सोचते हैं कि हमने प्राइस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया होता है कि हमें प्राइस इसका कम दिख रहा है और 10,000 रुपये हैं और हमें इन्वेस्ट करना है। तो हमें लगता है कि अब जो हमारे पास क्वांटिटी आएगी वो पेनी स्टॉक की कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास 10,000 क्वांटिटी। अगर हम 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी 10,000 शेयर्स की। ठीक है, और यहीं पर अगर हम 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो 5,000 के कितने स्टॉक्स हमारे पास आ जाएंगे। हमने 10,000 रुपये लगाए, हमें जो मिलेंगे वो 2 × 5,000 यानी कि 2 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 2n लिख लेते हैं, 2 शेयर्स नंबर, और यहाँ पे 10,000 शेयर्स। अब हमने देखा कि हमारे पास एक तरफ हैं 10,000 शेयर्स और एक तरफ हैं केवल और केवल 2 शेयर्स। अब हमें क्या लगता है, जो स्टॉक मार्केट में हमेशा एक फीलिंग आती है अंदर से कि ये जो 1 रुपये का शेयर है, ये वाला शेयर जो 1 रुपये का हमने ख़रीदा है, इसको 2 रुपये होने के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि 2 रुपये का शेयर भी कोई आराम से ख़रीद सकता है, हमारे आप जैसे लोग। और हमें लगता है कि यानी कि डबल होना तो बहुत आसान है। और यहीं पर हम देखते हैं कि 5,000 से शेयर का प्राइस 10,000 होना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये थोड़ा सा आसान हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी आ गई है ज़्यादा, तो अब हमारी जो पैसे हैं वो डबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और यहीं पे हमें लगता है कि क्वांटिटी तो कम है और पैसे डबल होने के चांसेस उतने ही कम हैं। पर एक्चुअल में जो हमें देखना चाहिए था, अब दूसरी बात क्या आती है कि स्टॉक मार्केट में जो दूसरी चीज़ काम करती है प्राइस के अलावा, वो होती है परसेंटेज। ठीक है, तो हमें हमेशा इस परसेंटेज पर फोकस करना चाहिए। इसकी मूवमेंट, इस परसेंटेज की मूवमेंट ही आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बना सकती है। यह बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्राइस को नहीं देखना है। क्यों, अब हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर 1 रुपये का शेयर है और उसको 5% मूव करना है, मैं बात कर रहा हूँ कि 5% मूवमेंट भी बहुत मुश्किल होती है एक दिन में या एक महीने में भी। और ये डिपेंड करता है कि स्टॉक की परफॉर्मेंस या कंपनी के बिज़नेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है या कोई अच्छी न्यूज़ है। तो ये जो 5% की मूवमेंट है ऊपर की तरफ, तो ये कैसे होगी 1 रुपये के शेयर में। अब आप देखिएगा कि जो 1 रुपये का शेयर है उसमें अगर 5% की मूवमेंट होगी तो उसकी जो प्राइस बढ़ेगी वो सिर्फ 1.05 रुपीज़ बढ़ेगी। समझ गए आप। और यही चीज़ अगर यहाँ पर जो 5,000 का शेयर है उसमें अगर 5% की मूवमेंट होती है तो इसका मतलब उसकी जो वैल्यू बढ़ेगी वो बढ़ जाएगी लगभग 5250। ये है स्टॉक की प्राइस की वैल्यू, यानी कि 5,250 रुपये। जब हमने देखा कि सिर्फ 5% के वैल्यू ऊपर मूव होने से कितना फ़र्क पड़ता है शेयर के प्राइस में। यहाँ भी 5% की मूवमेंट हुई है और यहाँ भी 5% की मूवमेंट हुई है। तो आप देख सकते हैं कि 5% की मूवमेंट होने में पेनी स्टॉक में 1.05 रुपीज़ हुई वैल्यू, वही इसमें 5250 रुपीज़ की वैल्यू हुई।
तो हम इस बेसिस पर देखें कि परसेंटेज मूवमेंट कितना हो रहा है, उस बेसिस पर स्टॉक का प्राइस बढ़ता है या गिरता है। और ये चीज़ पेनी स्टॉक में ये मूवमेंट, परसेंटेज मूवमेंट बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि उसका प्राइस कम है, क्योंकि उसकी क्वालिटी वाइज कम है। तो आपको क्वांटिटी तो ले लिया आपने, लेकिन वो क्वांटिटी क्वालिटी में बदलने के लिए उस बिज़नेस को परफॉर्म करना पड़ता है। इसीलिए ये वाली जो मूवमेंट है 5% वाली, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। और यहीं पर क्योंकि ये 5,000 लोगों ने 5,000 इसकी वैल्यू हुई है बिज़नेस के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, इसीलिए इसका 5% मूव करना बहुत ज़्यादा आसान है इसको। और इसीलिए देखा जाता है कि अक्सर कि 5,000 वाले स्टॉक्स 10,000 तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, और ₹1 का स्टॉक ₹2 होने के लिए हो सकता है कि 2-2 3-3 साल भी लग जाएं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जब भी स्टॉक बाय करना हो, तो आपको वो स्टॉक बाय करने के लिए परसेंटेज पर फोकस करना है कि वो कितना परसेंटेज मूवमेंट कर सकता है, और उसके बेसिस पर आप स्टॉक्स को बाय करें। स्टॉक्स के प्राइस को देखकर बाय ना करें। और इसके अलावा बाकी सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करें, जैसे कि स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, यानी कि स्टॉक्स का फंडामेंटल्स कैसा है, इसके साथ साथ स्टॉक्स के बिज़नेस ग्रोथ कैसी है, उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मानकर चलें, तभी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।